नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कक्षा 9वीं का एडमिशन कब से कब तक होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपया लगेगा, क्या प्रोसेस है, उम्र कितना होना चाहिए, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, कक्षा 9वीं में एडमिशन शुरू हो चुका है। इसका कोई डेट नहीं आता है कि कब से 9th में एडमिशन शुरू होगा, ठीक ना। अप्रैल जैसे ही आता है एडमिशन शुरू हो जाता है। जैसे ही 8वीं का टीसी मिलना शुरू हो जाता है तो एडमिशन भी शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो अप्रैल माह आ चुका है, एडमिशन शुरू हो चुका है। अब इसका लास्ट डेट क्या है, यानी कि 9th में एडमिशन कब तक होगा, इसको समझिए। देखिए, 9th में एडमिशन शुरू होने का कोई नियम नहीं है। अप्रैल आता ही जैसे ही अप्रैल आता है और शुरू हो जाता है 9th में एडमिशन, ठीक ना। अब लास्ट डेट की बात करें तो 30 जून तक होता है। लास्ट जो है 30 जून तक 9th में एडमिशन होता है, ठीक ना। उसके बाद एडमिशन बंद हो जाता है। अब बात करते हैं कि एडमिशन कराने में कितना उम्र होना चाहिए 9th में एडमिशन कराने में, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, अभी 2025 में आप जो 9th में एडमिशन कराएंगे तो आप 2027 में मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देंगे। तो बोर्ड एग्जाम जो देंगे 2027 में, तब तक में आपका 14 वर्ष पूरा होना चाहिए, ठीक ना। 14 वर्ष से अधिक हो सकता है, चल सकता है, 15 वर्ष भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन 14 वर्ष से कम उम्र नहीं होना चाहिए। तो आपको अपने टीसी और आधार कार्ड में तिथि देख लेना है, जन्म तिथि आपका क्या है, उसके हिसाब से आप एडमिशन कराइएगा। अब मान लीजिए आपके आधार कार्ड टीसी में दोनों में अलग अलग जन्म तिथि है, डिफरेंट है, तो उसको पहले सुधार करवा लीजिए, ठीक ना। सुधार कराने के बाद ही एडमिशन कराइएगा, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम होगा। तो दोनों में टीसी में 8वीं के जो टीसी मिला होगा आपको, टीसी और आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि सेम होना चाहिए। और 2027 तक में आपका 14 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। मैट्रिक एग्जाम दीजिएगा 2027 में, ठीक ना। 15 वर्ष भी चल सकता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। 13 वर्ष 12 वर्ष नहीं होना चाहिए, 14 वर्ष होना चाहिए। 14 वर्ष से अधिक भी चल सकता है, ठीक ना। ऐसा आपको जन्म तिथि रखना है आधार कार्ड और टीसी में। तो प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी गड़बड़ी है तो सुधार कर लीजिए पहले, नहीं तो आगे आप जब एग्जाम फॉर्म भरिएगा तो आगे आपको दिक्कत होगा रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने में। तो पहले ही सारा चीज़ आपको कर लेना है, उसके बाद एडमिशन कराइएगा। अब बात करते हैं रुपया कितना लगेगा। देखिए, रुपया इसमें कोई जो है ना फिक्स नहीं है, ठीक ना, फिक्स नहीं है। किसी स्कूल में आपसे 300 लिया जाएगा, किसी स्कूल में 200, किसी स्कूल में 500। ये अलग अलग स्कूल का अलग अलग फीस है, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा एडमिशन कराने में। तो इसमें देखिए, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, ठीक ना, फॉर्म में भर के देना पड़ता है। उसके बाद देखिए टीसी का ओरिजिनल टीसी लेगा आपसे, ठीक ना। बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। जाति या निवास यदि आप बना के देंगे तो आपसे कुछ रुपया कम लिया जाएगा, तो आप बना के दे दीजिएगा, ठीक ना। नहीं बनाए तो भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, आपका जन्म तिथि मेन इस पे जो है होना चाहिए, मेन जो 14 वर्ष होना चाहिए मैट्रिक एग्जाम तक में। 2027 तक में 14 वर्ष पूरा हो जाएगा तो सही रहेगा। 14 वर्ष से अधिक भी चल सकता है, कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आपको जन्म तिथि फिक्स करना है, आधार कार्ड में डालना है और टीसी में डलवाना है, ताकि मैट्रिक एग्जाम तक में आपका 14 वर्ष पूरा हो जाए। इसी में दिक्कत होता है आगे विद्यार्थी को, ठीक ना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आप 9th में है, 9th से रिलेटेड बहुत सारा अपडेट आएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक ना, आगे एग्जाम वगैरह होगा, तो सारा अपडेट इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।